नमस्कार मित्रों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। कोरोना के फैलने और फैलाने के कारणों पर देश में इस समय बहस चल पड़ी है। कुछ लोग चुनाव आयोग को जिम्मेदार बता रहे हैं कि चुनाव नहीं होता तो संक्रमण इतना नहीं फैलता, लेकिन पूरी दुनिया में क्यों कोरोना फैला है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर की भविष्यवाणी फरवरी में थी, लेकिन उस समय कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। पांच राज्यों में चुनाव हुए तो कोरोना फैल गया, लेकिन इसके अलावा जिन राज्यों में चुनाव नहीं थे, वहां पर कोरोना क्यों फैला? उन राज्यों के लिए कौन जिम्मेवार है? वहां पर क्यों बीमारी अपना पांव फैलाई? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। बड़े बड़े विद्वान लोग अपने हिसाब से अपना अपना मत और राय व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन अगर दुराग्रह से हटकर और माइन्यूटली इसका अध्ययन किया जाए तो बहुत सारे कारण हैं जिससे कोरोना फैला है। उसमें से कुछ कारणों पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। सबसे बड़ा कारण तथाकथित किसान आंदोलन के जन्मदाता कांग्रेस और पंजाब सरकार है। पंजाब सरकार ने ही किसान आंदोलन को केंद्र सरकार के खिलाफ भड़काया, जिसके परिणाम स्वरूप पंजाब में तथाकथित किसान आंदोलनकारी रेल रोको आंदोलन चलाया तथा पटरियों पर हजारों की संख्या में बिना कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो किए हुए बैठ गए तथा समूचा विपक्ष इसे हवा देते रहा, जिससे तथाकथित आंदोलनकारियों का मनोबल बढ़ा तथा पंजाब सरकार और कांग्रेस के इशारे पर तथाकथित आंदोलनकारी पंजाब से दिल्ली में आकर के बैठ गए और मास्क और दूरी का फार्मूला भूल गए। दिल्ली और बॉम्बे में लोकल ट्रेनें तथा मेट्रो चलती हैं। उसमें कितनी भीड़ होती है, इससे आप सभी लोग वाकिफ हैं। इससे भी संक्रमण को बहुत अधिक बढ़ावा मिला है। हर जिलों में दीवानी और कलेक्ट्री न्यायालय होता है, वहां पर हजारों की भीड़ आती है तथा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता है। इसके अलावा हर जिले में बड़ी गल्ला मंडी, सब्जी मंडियां होती हैं, वहां पर भी भीड़ बहुत आती है। किसी एक पर उंगली उठाना ठीक नहीं है। भारत विशाल जनसंख्या वाला देश है
तथा संक्रमण का 15 दिनों के अंदर रौद्र रूप धारण कर लेना सबसे बड़ा कारण बना। इतनी बड़ी आबादी को एक ही समय पर सबको वैक्सीन, ऑक्सीजन, बेड एवं दवाई पहुंचाना बहुत ही कठिन कार्य है। इसी बीच में कालाबाजारी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी, गैंग भी सक्रिय हो गया, जिससे परेशानी और भी बढ़ गई, जिससे कुछ जानें चली गई। लेकिन केंद्र सरकार युद्ध स्तर पर तीनों सेनाओं को लगा दिया और युद्ध स्तर पर प्रबंधन करके ऑक्सीजन, वैक्सीन, दवाई एवं बेड की व्यवस्था किया और उसमें कामयाबी भी मिली और अभी भी व्यवस्था केंद्र सरकार कर रही है। राज्य सरकारें भी केंद्र के साथ कंधा मिलाकर काम कर रही हैं तथा महामारी पर कुछ हद तक कंट्रोल हो रहा है। देश को जान भी बचाना है और जहान को भी बचाना है, जिससे जीवन और आजीविका में सामंजस्य बना रहे। कोरोना के वजह से हुई मौतों की लाशों को अंतिम सम्मान मिलना चाहिए। नदी में मृत लाशों को प्रवाहित कर देना मानवता के खिलाफ है। इस पर सख्त निगरानी होनी चाहिए। मित्रों, मेरा एक व्यक्तिगत निवेदन है कि इस राष्ट्रीय आपदा के समय में आप लोग जहां भी हो, जिस क्षेत्र में हो, जिस क्षेत्र में सक्षम हैं, वह गरीबों एवं असहाय लोगों की मदद करने में आगे आए। आपके एक कदम चलने से हो सकता है कुछ लोगों की जान बच जाए। इससे बड़ा मानव सेवा कुछ भी नहीं है। मेरा पुनः निवेदन है कि अगर आप सक्षम हैं किसी भी क्षेत्र में तो आगे आए, गरीब और असहाय लोगों का मदद करें। इससे बहुत सारी जानें बचाई जा सकती हैं। मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।